आपके वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं कि उसमें ऑर्डर भी हाँ आता है, फिर हम उसको डिलीवर भी करते हैं। हाँ करेंगे हम, वही करने वाले हैं अभी हम। चेकआउट के बाद वो पेमेंट मेथड भी होते हैं, गेटवेज होते हैं हम्म। पेमेंट। पेमेंट गेटवेज हम नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं वे ऑफ गेटवे लगाऊंगा, बताऊंगा जरूर कि किस तरह लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम पेमेंट गेटवे नहीं लगाएंगे, ठीक ठीक है। लेकिन अलबत्ता पेमेंट गेटवे लगाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह लगती है, मैं लास्ट में बताऊंगा। पेमेंट गेटवे ना बेसिकली क्या है कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट करते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि पेमेंट गेटवे किस चीज़ का है। लाइक जो है, जो पेमेंट अब स्ट्राइप है, पेपाल है, हर पेमेंट गेटवे की ना अपना तरीका है लगाने का, लेकिन वे सेम है, ठीक है, वे सेम है। तो हमने इंशाल्लाह ताला वही देखना है, बस थोड़ा सा जो है, एक अभी हमने एपीआई भी बनानी देखनी है, आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर लेनी है, फिर लास्ट हमारा टॉपिक रह जाएगा एपीआईज बनाने का, फिर इंशाल्लाह ताला हम वो बनाएंगे एंड हमारी लारावेल है। 90% कवर अप हो जाएगी। आईओटी को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। आईओटी क्या कवर अप। होता है बेसिकली? आईओटी बेसिकली होता है इंटरनेट सर्विसेज को ऐड करना, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हम्म, अच्छा जी, ये देखेंगे हमने रिएक्ट में प्रोडक्ट से मैंने लास्ट एक लेक्चर लिए, इसमें हमने एक एपीआई बनाई हुई थी, ये देख रहे हो आप अपना हसन सुशांत, ये देखो ये एपीआई है, ठीक है, ये आपके सामने खुली हुई है इस वक्त। ये एपीआई पता नहीं किस पे बनी है, मैंने तो खैर किसी वेबसाइट से ली है, ये किसी वेबसाइट का डाटा है, और ये सारे का सारा डाटा मैंने थ्रू एपीआई यहाँ इंस्टॉल करवाया है। इसको आईओटी बोलते हैं, ठीक है ना। उनका मतलब ये होगा, उन्होंने ये कहा था ना कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना, यस। तो इंटीग्रेशन के मुराद है एपीआई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब वो एपीआई इंटीग्रेशन आप लारावेल करने वाले हो ना, तो आपको बनाना, आपके लिए बनाना बहुत आसान है बनिस्बत जो है उस बंदे के लिए जो जस्ट मोबाइल ऐप डेवलपर है। जिस टीचर ने आपको प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं वो मोबाइल ऐप डेवलपर है, क्या है? सर वो डेटाबेस के हैं और एक डेटाबेस, नेटवर्क। वही ना। तो बेसिकली वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आपको इंटीग्रेशन करने में मसला होगा, ठीक है ना। बेसिकली ये देखो ना, आईओटी का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, अब वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? अब आपने अपनी वेबसाइट को, अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, एक मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करवाना होता है, ठीक है ना। तो वो कम्युनिकेट करवाना होता है ना, कि जैसे कि आप मोबाइल पे किसी एक फ्रेंड का, फेसबुक पे फ्रेंड का प्रोफाइल खोलते हो, तो वो कैसे खुल जाता है? वो बेसिकली सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है वेबसाइट के पास और कहती है, और वो रिक्वेस्ट कहती है कि मुझे इस फ्रेंड का डाटा चाहिए, देन उस फ्रेंड का डाटा आपको आउटपुट में एपीआई के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। अभी तक, अभी आपने जितनी प्रैक्टिस की है हसन, वो मुझे दिखाना ना आप, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप कर सकते हो कि नहीं। वैसे लैपटॉप पे हो तो मुझे दिखाओ, नहीं हो तो मुझे दिखाना। सर मोबाइल से हैं बिल्कुल। अभी मोबाइल पे हो, अच्छा, लेकिन मुझे दिखाना ना आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, देन उस हिसाब से जो है हम देख लेंगे। बट आई विल सजेस्ट कि देखो, अगर तो आपने प्रोजेक्ट को, मैंने आपको बताया भी था मैसेज करके कि अगर तो प्रोजेक्ट को मगरों लाना है ना, तो फिर तो मोबाइल ऐप बना के फायरबेस पे लगा लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पर बहुत ज्यादा खप जाओगे, ठीक है, बनिस्बत इसके आप एक वेब ऐप बनाओ, ठीक है। और अगर टीचर कहता है कि मोबाइल ऐप भी बनाओ तो वी कैन डू दैट, लेकिन अगर टीचर कहता है कि नहीं वेब ऐप पे ही रहो, तो हम इसके ऊपर क्यूआर कोड स्कैनिंग ऑप्शन बड़ी अच्छी तरह लगा सकते हैं यार। अब लैरावेल के आपको काफी सारे पैकेजेस मिल जाते हैं, लाइक यस सर वो स्कैन बहुत है। क्यूआर कोड प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी इन लारावेल, हमको बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं यार इसके लिए, तो क्योंकि इतना बड़ा मसला ही तो नहीं है बार कोड को स्कैन करने की, ये देखो पड़े खड़े जितना मर्जी लगा लो। यस सर वो जब असल में भी ना। जब भी जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट लेना हो ना या काम करना हो, तो देखो क्या उसकी हेल्प मिलती है? अगर तो उसकी हेल्प मिलती है ना, तो उठा लो। अगर उस प्रोडक्ट की हेल्प मिलती है ना, तो उठा लो, क्विकली उठा लो,
ठीक है, क्योंकि आपको काम करने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी हेल्प नहीं मिलती, जैसे कि मिसाल के तो ये देखो, ये प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, ये इसका बारकोड निकाल रहा है, ठीक है। बारकोड बेसिकली जनरेट होता है ना, बारकोड बेसिकली जनरेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने उस मशीन से फंक्शन, वो मशीन क्या कर रही होती है, वो जो आपको बारकोड वाली मशीन 5-6 हज़ार की मिल जाती है, वो क्या कर रही होती है पता है आपको? वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट को स्कैन करवा कर वो नंबर लेके आ रही होती है। नंबर की आउटपुट जैसे ही आती है, डाटाबेस से वो प्रोडक्ट निकाल के सामने आ जाता है। समझ आया कुछ? आपने पहले क्यूआर कोड को जनरेट करना होता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स है। मुझे अपना ना वो प्रोजेक्ट दिखाओ कितना किया आपने लारावेल के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद किसी दिन ऑफिस आ जाओ, मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाओ कि वो लारावेल के ऊपर आपने कितना किया, ताकि उस हिसाब से फिर मैं आपको लेकर चल सकूं। अच्छा, हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं वापस। दिस वन, दिस वन, दिस वन, फुल स्टैक 14। हाँ, अच्छा जी। अच्छा भाई करें फिर। अच्छा जी। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बना रहे थे कि हम प्रोडक्ट के ऊपर ऐड पे क्लिक करते थे तो वो प्रोडक्ट कार्ट में इंस्टॉल ऐड होना था, ऐसे ही है ना? कुछ ऐसे ही बना रहे थे हम। अच्छा, मेरे सिस्टम जरा स्लो हुआ है। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करके PHP आर्टिसन सर्व चला देता हूँ, और मेरे ख्याल में ये मेरे पास तो चल ही रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये चल गया है हमारा प्रोजेक्ट। मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, दिस वन, ये शॉप है। ये शॉप के बाद ये ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट, ये इसके बाद मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया। ये मैं यहाँ पर क्लिक किया तो वो देखो मुझसे लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। लॉगिन से पहले मुझे रजिस्टर्ड भी करना था, तो मैंने रजिस्टर्ड भी करवाया था। कल के लेक्चर में तो मुझसे रजिस्टर्ड भी हो गया था। उसके बाद मैंने लॉगिन के अंदर शाह दवान को लॉगिन करवाया था। पासवर्ड मैंने पता नहीं है, मुझे याद नहीं है क्या दिया था। लेट्स सी। ये मेरा लॉगिन हो गया था, ठीक है। माय अकाउंट है, यहाँ पर माय अकाउंट की जगह मैं नाम लिखना चाहता हूँ। तो मुझे जस्ट यहाँ से यहाँ पर जाके ऐप में जाके माय अकाउंट, ओके। देखो जी, ये सातवान आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं वापस शॉप पे आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो मेरा कार्ट के अंदर मेरा प्रोडक्ट ऐड हो जाए। ओके, लेट्स सी। मैंने माइग्रेट करवाया था, कार्ट का टेबल भी मेरे ख्याल में बना लिया था, मुझे याद नहीं है, एक दफा देख लेते हैं। फुल स्टैक 14 में गया और 14 में जाके मैंने कार्ट, ये कार्ट लगाई, ठीक है। यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, QTY, ओके। अब यहाँ पर मैं जस्ट सिंपली यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर यूज ऐप मॉडल्स कार्ट, ठीक है। कार्ट के अंदर जाके ये मेरे पास ये कार्ट है। मैं यहाँ पर कार्ट इज इक्वल टू न्यू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर कार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट,
आईडी इज इक्वल टू, ये मेरी प्रोडक्ट आईडी आ रही है, फिर कार्ट, और यहाँ से यूजर आईडी डबल इक्वल टू दिस वन। रिडायरेक्ट, ठीक है, ब्रेक विथ मैसेज, और मैं कार्ट एडिट सक्सेसफुली एंड प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट, क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, एडिट इनटू कार्ट सक्सेसफुली, ठीक है। और ये मैसेज है मेरा, मैं इस मैसेज को, मैंने मेरे ख्याल में पहले कहीं फेच भी करवाया है इस तरह का कोई मैसेज, फ्लैश के नाम से हमने ये बनाया था यार। मैं वापस जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोडक्ट्स के अंदर जाके यहाँ पर ना फ्लैश, ओके, लेट्स सी, मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ यू कैन सी यहाँ के मुझे मैसेज आ जाएगा, प्रोडक्ट एडेड इनटू कार्ट सक्सेसफुली, ओके, वेरी गुड। मैं जरा फ्लैश के अंदर जाके इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेता हूँ, मैं इसके अंदर से, ठीक है, मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे, मैं ऐड इनटू कार्ट करता हूँ तो यू कैन सी के प्रोडक्ट एडिट इनटू कार्ट सक्सेसफुली, ये दो प्रोडक्ट्स मेरे ऐड हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखो, ये एक एक क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट आईडी यूजर आईडी ऐड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट शो करवाना चाहता हूँ कि मेरे कितने कार्ट में प्रोडक्ट है, तो क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा यहाँ से ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर आके मैं कार्ट के अंदर आऊंगा, और कार्ट के अंदर आके आ, मैं कार्ट के अंदर आऊंगा, और कार्ट के अंदर आके ये कोड लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, दिस वन, कार्ट, 1 सेकंड स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कार्ट ऐड करता हूँ, तो कार्ट किधर है, ये लो जी, ये कार्ट है हमारी। मैं ये चाहता हूँ, अब ये देखें, अब ना मैं अपनी मॉडल को ना, मिसाल ये देख रहे हैं आप, हसन, मैं अपने मॉडल को कॉल कर सकता हूँ ब्लेड फाइल के अंदर भी, कार्ट वियर, और मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, यूजर, समझ आ रही है, आवाज आ रही है, यस सर, आ रही है। ये फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करें आप। और मैं यहाँ पर करंट यूजर आईडी दे रहा हूँ, ऑथ ऑथ आईडी, और दिस वन। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक और भी सीन है कि मैं यहाँ पर ऑथ, अगर मैं विदाउट लॉग, अब देखे ना, मैं यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अब क्योंकि मैं यहाँ पर साथ के नाम से लॉग इन हूँ ना, तो जिस वजह से ये मुझे मेरी शो हो रही है 2 में, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पर आता हूँ ना, तो मुझे शायद यहाँ पर एरर है, ठीक है, मुझे पता नहीं पता, लेकिन शायद मुझे यहाँ ये देखो एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई लॉगिन वाले पर्सन का जो तुमने कमांड दी हुई है वो मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ।
तो यहाँ पर मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या, auth चेक एल्स जीरो। अब ये देखिए यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल ठीक शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर जब रिफ्रेश करता हूँ, समझ आया लॉजिक का? अच्छा जी, ये मुझे फिर एरर दे रहा है। अगर अच्छा जी, वो नीचे भी मुझे एरर दे रहा है कि आपने जो नेम चेक किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं यही कर लेता हूँ। auth check else अच्छा जी, सिंटैक्स एरर आ गया हमें क्या, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, ये हमने @ नहीं लगाया यहाँ पे। इस आदमान ये हो गया, हम ऐसे रिफ्रेश किया तो दिस वन ये हो गया। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? अब मैं अगर अगेन कुछ ऐड टू कार्ट करता हूँ ना, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर दिया, तो यू कैन सी ये मेरी 3 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विदाउट लॉगिन ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो वो कहेगा भाई पहले लॉगिन करो। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो पूछ लें। ये बड़ी लॉजिकल सी चीज है, और अगर आप किसी क्लाइंट को करके देते हो ना, तो आप उससे अच्छे पैसे रिक्वायर करते हैं। तो काइंडली मुझे अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि कल को ना इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करने कि सर कार्ट कैसे बनाए, और मैंने आप लोगों से कहना मैंने आपको सिखाया था। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? ये जो आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, वो तकरीबन ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, अब हम अगला स्टेप लेते हैं, बहुत इजी स्टेप है। मुझे ये बताएं, अब हमारे पास कितने टाइप के यूजर हैं? हम्म, हसन बताएं जरा यार, हमारे पास कितने टाइप के यूजर हैं? सर एक तो लॉगिन यूजर है। एक तो सिंपल यूजर है, और दूसरा? लॉगिन यूजर नहीं, 1 सेकंड देना जरा दोस्त। अच्छा जी, दो तीन टाइप के कौन से यूजर हैं ना, बताओ तो सही। हाँ, दो तीन टाइप के यूजर कौन से हैं? सर, एक तो सिंपल है ना, एक होगा रजिस्टर्ड यूजर होगा। देखो ना यार, सिंपल है, एक क्लाइंट साइड यूजर है और दूसरा एडमिन साइड यूजर है। अभी आपके सामने तो बनाया है यार। ठीक है, एक क्लाइंट साइड यूजर है और एक एडमिन साइड यूजर है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर जब ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, जब ऑर्डर प्लेस होता है तो हमें किस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए? मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। हैं स्टूडेंट, आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम यू कि देखो, एक तो सर ऑर्डर का एक टेबल बना दिए, एक ऑर्डर की आईडी होगी, और जिसने ऑर्डर को प्लेस करवाया उस यूजर की आईडी हो गई, और प्रोडक्ट की आईडी होगी। अच्छा, प्रोडक्ट की आईडी हो गई, और
कैटेगरी की आईडी है आई थिंक जो जिस जब प्रोडक्ट कैटेगरी। की आईडी आ गई है तो फिर कैटेगरी की आईडी की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वांटिटी हो गई और टोटल हो गया और बताओ भाई, जल्दी से बताओ यार। एड्रेस होगा उसका जो चलो, डिलीवर करना। एड्रेस हो गया और फोन नंबर या ईमेल आईडी। ईमेल आईडी और नंबर और ट्रैकिंग नंबर मेरा जो ऑर्डर नंबर पे ही आएगा। वो आईडी में जनरेट हो जाएगा ना। ठीक। आईडी विल वर्क एज ऑर्डर नंबर। हमें साथ ये बताएगी। चले, ऐसी करके ये भाई पर्सन ग्रुप में मैसेज करो कि क्लास ज्वाइन करें। ओके सर। जल्दी करो, फिर मैं आपसे पूछूं। अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया तो यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट की आईडी स्टोर हो रही है। आपको तुम्हें क्या पता है कि क्लाइंट एक ही ऑर्डर करने वाला है या मल्टीपल ऑर्डर करने वाला। हम्म? तुम्हें क्या पता क्लाइंट एक ही ऑर्डर करने वाला है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने वाला है। सर वो प्रोडक्ट की आईडी की तरह से होगा। मैं समझा नहीं। प्रोडक्ट की आईडी से पड़ेगा ना। तो लेकिन एक फील्ड में तो एक ही आईडी स्टोर हो सकती है ना, मल्टीपल तो नहीं ना स्टोर हो सकती। फिर क्या करेंगे। सर वो एज मेन्यू का लगेगा रिलेशन। हम्म एज मेन्यू का लगेगा रिलेशन। ये हम्म, कस्टमर ज्यादा एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकता है। फिर नहीं, क्या करें अब इसका। अरे अरे की फॉर्म में क्या कह रहे हो। सर मैं वो एज मेन्यू का कह रहा था कि रिलेशन लग सकता है। हम्म हाँ हाँ, कुछ और सोचो। सोचो जल्दी से। सोचो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें। वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा। अब थोड़ा सा मैं लॉजिक देता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास हमने यूजर का लॉगिन करवा लिया है तो ये तो चीजें हम यूजर के टेबल में भी ले सकते हैं ना। जब ये यूजर आईडी स्टोर करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका व्हाट्सएप वो हम ले लेते हैं यूजर से, यूजर की आईडी में प्रोफाइल साइन इन करवाते वक्त। ठीक है। प्रोडक्ट की आईडी तो एक ही है, इसमें एक टाइम पे एक आईडी स्टोर हो सकती है, बस इतना मैं जानता हूँ। फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की आईडी आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे। ये जानो, ये मुझे बताओ लॉजिक। हम्म ये मुझे बताओ कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की आईडी आ जाती है देन व्हाट वी विल डू। तो उन कैटेगरी से डिफरेंस हो सकता है। हम्म ना 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 ना। हम्म, 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 हम्म। देखो सोचो। सोचो थोड़ा सा। अगला ओके लेक्चर ना सर। हमारा लास्ट लेक्चर है।
ठीक है, लारावेल का। नेक्स्ट संडे को आई होप सो हम लेक्चर करें लारावेल का, लेकिन मेरे ख्याल में हम जेएस से ऑनवर्ड चलेंगे। ठीक है, अब जेएस मेरे पास हुई तो मैं करवाऊंगा, अगर किसी और के पास हुई तो वो करवाएगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितनी लारावेल हमने पढ़ी है ना, कम से कम उतनी तो उसको अंडरस्टैंडिंग दें, समझ रहे हो ना, उतनी तो अंडरस्टैंडिंग उसको दें। तो आई जस्ट वांट कि इस पूरे वीक में लारावेल के लेक्चर को ओवरऑल रिवाइज करो। ठीक है, ओवरऑल रिवाइज करो, जहां जहां जो जो मसला है उस मसले को लिख लो और मुझसे पूछ लो आप लोग, जो रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं वो भी और जो लाइव देख रहे हैं वो भी। ठीक है ना, और ये करके लाओ। देखो मैं तो करके दिखा ही दूंगा, लेकिन अगर आप ये भी नहीं करोगे तो फिर तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है ना। ये एक बड़ी आसान सी लॉजिक है लेकिन सोचने वाली है। ठीक है ना, सर ये रहेगा मेरी बात से कि एक कस्टमर जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को भी बाय कर सकता है। मैं समझा नहीं। मतलब कि एक कस्टमर है, यूजर है, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, तो वो एज मैनी का लगता है। नहीं तो नहीं नहीं, देखिए, ना ना, लॉजिक समझने की कोशिश करो। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक समझने की कोशिश करो कि लॉजिक क्या है। लॉजिक समझने की कोशिश करो कि लॉजिक क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है ना, तो ये प्लेस ऑर्डर वाला टेबल खुद डिजाइन कर लो, नेट से देख के डिजाइन कर लो, लेकिन डिजाइन कर लो। हम नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में इसको फाइनल करेंगे। हमने रिलेशंस पढ़ लिए, हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैनुअल भी बना लिए हैं और ऑटो भी बना लिए हैं। फिर हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर जो हमने लॉगिन करवाया था वो मल्टीपल लॉगिन करवा लिया, एडमिन भी करवाया और क्लाइंट साइड भी करवाया। ठीक है ना, तो लिहाजा ये एक लास्ट थिंग रह गई है हमारी, ये भी रह नहीं गई है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। तो मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा इसको करके लाओ। मैं आप लोगों के ग्रुप में भी जो है क्रेडिट कार्ड पेमेंट कनेक्ट टू बैंक अकाउंट नेट का इशू आ रहा है तो इसलिए रिप्लाई। ओके, अच्छा, तो आई जस्ट वांट कि ये करके आओ। ठीक है, मैं आप लोगों के ग्रुप में भी मैसेज नोट्स वॉइस नोट जो है ना ड्रॉप कर देता हूँ।